वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हालेलुया। सारे भैन भाइयों नूं जय मसीह दी। ग्लोरी लाइफ क्रिएशन इस चैनल दे विच तुहाडे सबना दा प्रभु यीशु मसीह नाम च स्वागत है। प्रभु ने बहुत अच्छा कलाम, बहुत अच्छी बाइट अपने प्यार करने वाले लिए इस नौकर द्वारा तुहाडे लिए भेजी है, ताकि तुसी इस बाइट नूं खाओ और प्रभु यीशु मसीह नाल तृप्त हो जाओ। हालेलुया। प्रभु कहते ਉਹ ਭਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ जगत की उत्पत्ति तो पहला मैंने अपने प्यार करने वालों लिए रख छड्डियां सी, ਜਿਹੜੇ अंत के समय हुण गल्लां साडे उत्ते रिवील कर रहे हैं यीशु मसीह नाल, साडे उत्ते खोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह नाल। सर्वशक्तिमान परमात्मा ने स्वर्गदूत किवें दिखाई दिंदे हैं। स्वर्गदूतां बारे बहुत कुछ इस नौकर नूं दस्सिया, जो कि इस नौकर ने अपने कोल वो हर एक चीज़ नूं नोट किया और प्रभु की दया कृपा द्वारा ये पावरफुल सरमन जो तुहाडे तक पहुँच रहा, बड़ी मेहनत सचमुच बड़ी मेहनत करनी पैंदी है। इस तरह नहीं हैगा कि मुँह चक के आ गए तो बोलन लग गए, नहीं मेरे भैन भरावो, नहीं, बहुत मेहनत करनी पैंदी है तां किते जाके तुहाडे लई खुराक तैयार होंदी है। सो मैं ये शब्द इसलिए बोल रहा कि प्लीज़ बड़े ध्यान दे नाल हर एक गल, हर एक शब्द नूं सुनना, ताकि परमात्मा का ज्ञान सानू प्राप्त हो, परमात्मा की चाहत सानू पता लगे, परमात्मा दे इस सेवा टहल की आत्मा बारे सानू पूरी जानकारी होनी चाहिए है। क्योंकि असी इस धरती दे नहीं है, असी स्वर्ग दे हैं, तो स्वर्ग साडा घर है, सानू अपने घर की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि साडे घर दे विच क्या कुछ है। सो प्रभु की दया कृपा द्वारा आपां इस वचन नूं शुरू करन तो पहला प्रभु की हजूरी दे विच सिर परमात्मा के चरणों दे विच झुका के आपां प्रभु यीशु मसीह नाल प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह राजा, मैं दानिश जिन्ने भी लोग मैनू देख रहे हैं और जिन्हें होर अगे देखणगे, इन्हां सबना नूं प्रभु यीशु मसीह नाल आशीष देना है। इन्हां सबना दे मन सोच विचार इच्छा नूं शुक्र आत्मिक अंगां नूं प्रभु उसदे पाक और पवित्र लहू स्टाल दे। इन्हां सबना दे आले दुआले प्रभु उसदे पाक और पवित्र लहू दा बड़ लाने। इन्हां सबना दे मन सोच विचार इच्छा उत्ते शुक्र आत्मिक अंगां उत्ते प्रभु यीशु दे पाक और पवित्र स्वर्गदूतां दा पैरा ला देना। धन्नवाद पवित्र आत्मा जी, तुहाडी वडियाई होवे, तुहाडी महिमा होवे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, मेरे विच
ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਦ ਕੇ ਖੋਲ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ। ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸੁਣੋ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਕਹੋ ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭਲਾ ਚੰਗਾ ਪਾਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ 'ਚ। ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਰਿਹਾ। ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਗੁਪਤ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਜੋ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਰਿਵੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗਦੂਤ ਕਿਆ ਹੈ। क्वेश्चन रहता है कि स्वर्गदूत क्या है, क्या चीज़ है। स्वर्गदूत क्या है, जिसका उत्तर है कि ये एक आत्मिक प्राणी है। किहड़ा प्राणी? आत्मिक प्राणी, जिन्होंने परमेश्वर ने बनाया। स्वर्गदूतां नूं परमेश्वर ने बनाया। स्वर्गदूत इंसानां वर्गे शरीरिक नहीं है। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਵਰਗਦੂਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। और बाकी जो स्वर्गदूत हैं वो परमेश्वर के अनुसार काम कर रहे हैं। परमेश्वर के अनुसार काम का मतलब है परमेश्वर के हुक्म दे विच बने हुए हैं। क्या बात है। वो स्वर्गदूत परमेश्वर के हुक्म दे विच बने हुए हैं और वो अच्छे स्वर्गदूत है। स्वर्गदूत अच्छे और बुरे
ये दोनों है। जिन्हां नूं परमेश्वर ने बनाया है वो आत्मिक है, शरीरक नहीं है। हुण आपां 3 प्रकार दे स्वर्गदूतां दे काम वेखदे हैं। प्रभु की दया किरपा नाल आपां 3 प्रकार दे स्वर्गदूत देखते हैं। ये 3 प्रकार दे स्वर्गदूत किहड़े हैं? स्वर्गदूत तो बहुत प्रकार दे, लेकिन आपां 3 प्रकार दे फिलहाल देखते हैं। नंबर 1 पहला स्वर्गदूत, ये स्वर्गदूत है शराप स्वर्गदूत। शराप, ये स्वर्गदूत परमेश्वर दे बिल्कुल बिल्कुल नज़दीक होंदे हैं। परमेश्वर दे बिल्कुल नज़दीक होंदे हैं। आपां ये गल बाइबल चो देखते हैं कि परमेश्वर के किन्ने नज़दीक होंदे हैं, क्योंकि वचन आपां नूं दस्सेगे कि किन्ने नज़दीक होंदे हैं। वचन कौन है? परमेश्वर दसणगे कि परमेश्वर दे स्वर्गदूत किन्ने नज़दीक है। सो प्रभु की दया कृपा नाल वचन खोलो, बाइबल खोलो, इशाया मेरे नाल कड्डो। प्रभु की दया कृपा नाल इशाया 6 अध्याय 1 तो 7 तक पढ़ांगे। प्रभु यीशु मसीह नाम इशाया 1 तो 7 तक मैं तुहाडी अगवाई करदा पढ़न च, प्लीज़ ध्यान नाल सुनियो। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। क्या बात! जो उज्जिया राजा मरिया तो उदों परमेश्वर नूं बहुत उच्चे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर श्राप दिखाई दिए। ये श्राप स्वर्गदूत है, ये ऊंचे पर दिखाई दिए। उनके दिखाई किस तरह दिते? हुण ध्यान नाल सुनना। उनके 6 पंख थे, यानी कि स्वर्गदूतां दे 6 पंख सी। 2 पंखों से वह अपने मुंह को ढपे थे, और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। ये 6 पंखा दे काम सी। वह एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींवें डोल उठी, और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज धीराज को अपनी आँखों से देखा है। हालेलुया। तब एक श्राप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। क्या बात है! ये श्राप स्वर्गदूत का काम सी कि श्राप स्वर्गदूत उड़ते हैं, उन्होंने पंख है, इस तरह नज़र आने हैं। 6 पंख हैं, 2 नाल अपनी अखां, 2 पंख अपने अखां ते रखते हैं, 2 पंख पैरों ते, पैर टपते हैं, 2 पंखा नाल उड़ते हैं।
इस तरह दे ही चरोबियम और स्वर्गदूत है जो परमेश्वर की राजगद्दी के सामने है, हमेशा विराजमान रहते हैं। ये स्वर्गदूत परमेश्वर की राजगद्दी के सामने हमेशा विराजमान रहते हैं। हुण आपां दूसरे प्रकार के स्वर्गदूत देखांगे। ये सीगे पढ़े आपां पहले प्रकार के देखे, हुण दूसरे प्रकार के देखांगे। प्लीज़ ध्यान नाल देखियो। दूसरे प्रकार के स्वर्गदूत ये पृथ्वी उत्ते काम करने वाले स्वर्गदूत है। ये स्वर्गदूतां दा काम की है? पृथ्वी उत्ते काम करते हैं। ये स्वर्गदूत प्रभु के लोगों की सुरक्षा और प्रार्थना का जवाब लैके आते हैं। ये स्वर्गदूतां दा काम की है? प्रभु के लोगों की सुरक्षा करते हैं और प्रार्थना का जवाब लैके आते हैं। फिर आपां वचन दे विच फिर देखांगे, वचन चलांगे आपां। संत दानियल 10 अध्याय उहदा 12 तो 13 तक वचन पढ़ांगे प्रभु की दया नाल। पढ़िए जी। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। सार्स के राज्य का प्रधान हकीस दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाइल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया। इसलिए मैं फारस के राज्यों के पास रहा। फिर स्वर्गदूत मिकाइल नूं देखिया। ये वो स्वर्गदूत होंदे हैं कि जिस तरह बहुत विश्वासी अपनी प्रार्थना विच रहंदे हुए जिस तरह असीं अपने आले दुआले स्वर्गदूतां दा बाड़ा लांदे हैं, ये स्वर्गदूत साडी की करते हैं? रक्षा करते हैं। जिस तरह मिकाइल स्वर्गदूत ने इस राजे की रक्षा की सी। ये स्वर्गदूत पृथ्वी पर काम करते हैं, धरती उत्ते काम करते हैं। ये परमात्मा का जवाब लेके आते हैं और एक सेवक की सुरक्षा करते। सो बाइबल के अनुसार ऐसे भी स्वर्गदूत हैं जो साड़ी प्रार्थना का जवाब लैके परमेश्वर की ओर तो आते हैं, जो सानू सुरक्षा प्रदान करते हैं प्रभु यीशु मसीह नाम। सो स्वर्गदूतां बारे आपां होर अगे गहराई चलांगे। प्लीज़ ये तो मैं प्रभु की दया किरपा नाल जिस तरह एक मकान नूं बनाउण दे लई पहला एक नींह भरनी पैंदी है, तो यह एक नींह भर रहे हैं, तो जदों पूरा बेस बन जाएगा फिर उहदे उपर उसारी करांगे प्रभु की दया किरपा नाल। तो इसलिए आपां स्वर्गदूतां बारे फिलहाल ये 2 तरह के स्वर्गदूतां बारे देखा। फिर उस तो बाद आपां नूं पार्ट 2 बनाना पेगा, फिर पार्ट 3 बनाना पेगा। 3 पार्टां दे विच अपना स्वर्गदूतां बारे आपां नूं जानकारी मिलेगी। सो वचन च लिखिया, जिन्हां दे सुनन वाले कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया नूं की आखदा है। जय मसीह दी।